जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे और वो है हमारा पेंट्स। ओके, ये बिल्डिंग मटेरियल के अंदर ही आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले कि आखिर में क्या क्या पेंट के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू पेंट कि आखिर में पेंट क्या होता है। देन फिर हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ पेंट कि पेंट के क्या फंक्शंस होते हैं। देन हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पेंट के बारे में कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है पेंट की, या फिर मैं बोलूँ प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल पेंट। ओके, आइडियल पेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। देन हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ पेंट्स के बारे में। देन फिर प्रिपरेशन ऑफ पेंट की आखिर में पेंट कैसे बनता है। देन फिर हम बात करेंगे पीवीसी के बारे में, डेट इज पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन कैसे डिसाइड होता है, सारी बातें इसके ऊपर हम लोग करेंगे। देन फिर पेंट्स के अंदर कौन कौन से टाइप के डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देन फिर टाइप्स ऑफ पेंट के बारे में बात करेंगे। देन कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स है जो कि मैं आपको बताऊंगा। देन फिर मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के हिसाब से आपको कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो ये इसकी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आप एक्सेस कर सकते हैं, आपको आई बटन में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना। मैं वहां पर आपको टॉपिक वाइज हर एक चीज को कवर कराऊंगा, तो जिस भी टॉपिक में आपको डाउट है आप उस वीडियो को देखकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये पहले 3 टॉपिक बताऊंगा जिनसे कि एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू पेंट कि आखिर में पेंट होता क्या है फ्रेंड्स, है ना। तो पेंट कुछ इस टाइप का आपको दिखाई देता होगा, आपने देखा होगा घर पे आपके दिवाली पे जब भी कलर होता है तो वो ऐसा रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पेंट होता क्या है। तो पेंट हमारा एक तो लिक्विड सरफेस कोटिंग मटेरियल होता है। ध्यान दीजिएगा कि पेंट हमारा एक क्या होता है, सरफेस कोटिंग मटेरियल होता है जिसका नेचर कैसा होता है भाई, लिक्विड। समझ गए। आपसे सिंपल सी भाषा में कभी भी किसी ने भी पूछा कि बोलिए पेंट क्या होता है, तो आपको बोलना है कि पेंट हमारा सरफेस कोटिंग मटेरियल होता है जिसका नेचर कैसा होता है, जिसका नेचर लिक्विड जैसा होता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां से करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि जो लिक्विड सरफेस कोटिंग मटेरियल है उसको हम लोग अप्लाई करते हैं किसके सरफेस पे। सरफेस आइदर मेटल का आपका हो सकता है, टिम्बर आपका हो सकता है, या फिर प्लास्टर्ड सरफेस हो सकता है, जैसे कि हमारे घर की दीवार हो गई, छत हो गया, उनके ऊपर प्लास्टर्ड सरफेस क्यों करते हैं फ्रेंड्स, जिससे कि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके किससे, कोरोसिव इफेक्ट्स ऑफ वेदर, हीट, मॉइस्चर और गैसेस, और साथ में उसका अपीयरेंस को भी इंप्रूव किया जा सके। तो मेरे ख्याल से जो बेसिक सी डेफिनेशन थी पेंट की वो मैंने आपको क्लियर करी है कि पेंट हमारा एक लिक्विड सरफेस कोटिंग मटेरियल होता है जिसका यूज हम कर सकते हैं टिम्बर के ऊपर, मेटल के ऊपर, प्लास्टर्ड सरफेस के ऊपर, जिससे कि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके किससे, कोरोसिव इफेक्ट ऑफ वेदर, हीट, मॉइस्चर और गैसेस से। साथ में उसकी जो प्रॉपर्टी है या अपीयरेंस है उसको भी एनहेंस किया जा सके, है ना। तो ये सारे चीजों की वजह से हम लोग क्या करते हैं, पेंट का यूज करते हैं, और पेंट क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ओके, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स कि आखिर में कितनी वेस में या वेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पेंट। तो पेंट को अप्लाई करने के 3 तरीके हैं या 3 वेस है। पहला जो होता है हमारा प्राइमिंग कोट, मान लेता हूं मैं आपके सामने एक ये वॉल मैंने बनाई है ना। इस वॉल पे अगर मुझे पेंट अप्लाई करना है तो ये मैं यहाँ पर 3 तरीके से करूंगा। सबसे पहले इसके ऊपर प्राइमिंग कोट लगा दूंगा जो कि मैंने रेड कलर से आपको बताया है, ठीक है। पहला मेरा काम हो गया, डेट इज प्राइमिंग कोट मैंने यहाँ पर लगा दी। दूसरा फ्रेंड जो रहेगा हमारा वो होता है, हमारा क्या रहेगा, दूसरे नंबर पे आता है फर्स्ट कोट, जिसको मैं आपको अगर येलो कलर से बताऊं तो फर्स्ट कोट हमारा ये हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने फर्स्ट कोट अप्लाई कर दिया। देन फिर मैं क्या करूंगा, सेकंड कोट अप्लाई करूंगा। सेकंड कोट मैंने अप्लाई किया। तो ये 3 लेयर्स के अंदर हम लोग पेंटिंग करते हैं। डेट इज सबसे पहले हम लगाएंगे क्या, प्राइमरी कोट, फिर फर्स्ट कोट, देन सेकंड कोट। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा ये जो फर्स्ट कोट है इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट कोट को एक और नाम से जाना जाता है अंडर कोट, अंडर कोट, क्लियर है। और ये जो सेकंड कोट होता है ये हमारा होता है फाइनल कोट, क्लियर है, कोट, ठीक है। तो यहां से ये चीज का ध्यान में रखना है कि 3 उसमें होता है, प्राइमिंग कोट, फर्स्ट कोट, सेकंड कोट एंड सेकंड कोट को हम लोग फाइनल कोट बोल देते हैं। इसके बाद जो हमको जो सरफेस मिलता है फ्रेंड्स वहां पर गुड फिनिशिंग हमको देखने को मिलेगी, गुड फिनिशिंग यहाँ पर होती है।
साथ में यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो एक ड्यूरेबल सरफेस हमको देखने को मिलेगा, गुड फिनिश्ड एंड ड्यूरेबल सरफेस देखने को मिलेगा इसके बाद। ठीक है, अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ पेंट कि आखिर में पेंट्स के क्या क्या फंक्शंस है। तो सबसे पहले तो ध्यान देना कि ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह एक्ट करता है, किसके, क्लाइमेटिक वेरिएशन, मतलब जो भी इन्वायरमेंटल के अंदर चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर, उनसे हमारा जो भी है, डेट इज टिम्बर है, मेटल है या फिर हमारी वॉल है, उन सबको बचाता है। तो इसलिए बोला गया है कि पेंट एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट क्लाइमेटिक वेरिएशन। ठीक है, दूसरा हो जाएगा फ्रेंड्स कि ये एनहेंस करता है एस्थेटिक अपील को, मतलब कि आपके घर की दीवार कितने अच्छे से दिख रही है, जो डोर्स है वो अच्छे दिख रहे हैं क्या, है ना, तो जो एस्थेटिक अपील है उसको एनहेंस कर देता है कौन, पेंट। साथ में ये वाटर पेनिट्रेशन से भी प्रिवेंट करता है, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियाज एंड फंगस, जो हमारे बैक्टीरिया है या फंगस का ग्रोथ जो होता है उसको भी रोक देता है। ठीक है, एंड साथ में जो स्ट्रक्चरल कोरोजन्स होते हैं उनको, उनसे भी हमारे स्ट्रक्चर्स को बचाता है। ठीक है, साथ में प्रोवाइड करता है स्मूथ सरफेस फॉर इजी क्लीनिंग। ओके, पेंट आफ्टर अप्लाइंग पेंट आप देखेंगे कि सरफेस कैसा हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, जिससे कि उसको हम आसानी से क्लीन कर सके। तो ये है, मैंने आपको फंक्शंस सब बता दिए किसके, पेंट के। अब आपको कुछ आइडियल पेंट की कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में ध्यान में रखना चाहिए, तो वो मैं आपको बताता हूं, है ना। तो पहली जो प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, इट शुड बी इजी एंड कन्वीनियंट टू अप्लाई, मतलब आसान होना चाहिए उस पेंट को किसी भी हमारे वॉल पे या टिम्बर पे अप्लाई करना। शुड बी ड्राई विद इन ए रीजनेबल टाइम ऑफ फ्रेम, मतलब कि बहुत छोटे समय के अंदर उसको सूख जाना चाहिए। मस्ट फॉर्म ए हार्ड एंड ड्यूरेबल सरफेस, वो एक हार्ड और ड्यूरेबल सरफेस बनाना चाहिए, चाहिए किसका, पेंट का। शुड नॉट पोज एनी हेल्थ रिस्क टू द वर्कर्स, जो भी वर्कर्स है उनके ऊपर कोई भी इसका हेल्थ रिस्क नहीं होना चाहिए। शुड बी रेसिस्टेंस टू एटमॉस्फेरिक इफेक्ट। ओके, मस्ट हैव एन अट्रैक्टिव एंड प्लीजिंग अपीयरेंस। तो ये कुछ हमारे क्या थे, आइडियल पेंट की एक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फिर देख सकते हैं आप, शुड रेसिस्ट क्रैकिंग एंड कॉस्ट इफेक्टिव, मस्ट हैव गुड स्प्रेडिंग कैपेसिटी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता दी है जो कि जस्ट आपको दिमाग में रख लेना है, याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप समझ जाएंगे धीरे धीरे जैसे हम लोग पेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर में पेंट का क्या प्रॉपर्टीज है, डेट इज आइडियल पेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो आपको ध्यान रख रहे हैं कि वो आसानी से उसको अप्लाई करना होना चाहिए, जल्दी शॉर्ट टाइम ऑफ फ्रेम में वो सूख जाना चाहिए, एक हार्ड और ड्यूरेबल सरफेस उससे बनना चाहिए, साथ में कोई रिस्क नहीं होना चाहिए उसकी वजह से वर्कर्स को, साथ में जो भी एटमॉस्फेरिक इफेक्ट है उनको ये क्या करे, रेसिस्ट कर सके, है ना, वगैरह वगैरह। ये सारी प्रॉपर्टीज आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ पेंट। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में दिया गया है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।